नमस्कार। आज हम फ्रांस काफ्का की एक बहुत ही जानी-मानी और हाँ, कुछ हद तक परेशान करने वाली कहानी मेटामॉर्फोसिस पर बात करेंगे। हमारे पास इसका एक हिंदी सारांश है, तो उसी के सहारे चलेंगे। जी बिल्कुल। ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, सोचिए जरा, कोई सुबह उठे और पाए कि वो एक विशाल कीड़े में बदल गया है। यही होता है ग्रेगोर साम्सा के साथ। जो एक सेल्समैन है और अपने परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य। बिल्कुल। तो आज हम इसी कहानी की पड़तें खोलेंगे। देखेंगे कि ये जो अजीब सा बदलाव है, इसका ग्रेगोर और उसके परिवार के लिए क्या मतलब है, और हाँ, इसके पीछे छुपे गहरे अर्थ क्या हैं। सही कहा। चलिए देखते हैं ये सारांश हमें क्या बताता है। तो कहानी की शुरुआत ही ग्रेगोर के इस भयानक रूपांतरण से होती है। जाहिर है, परिवार तो चौंक जाता है, डर जाता है। सारांश शायद बताता है कि माँ बाप ज्यादा डरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। माँ बाप का डर और वो घिन सी महसूस करना वो साफ दिखता है। लेकिन हाँ, बहन ग्रेटा वो शुरुआत में थोड़ी देखभाल करती है। अच्छा, मतलब शुरू में थोड़ी हमदर्दी है। हाँ, शुरू में है, जैसे कमरे की सफाई करना, उसके खाने का इंतजाम करना। लेकिन यहीं पर बात बदलती है। सारांश ये दिखाता है कि वो शुरुआती देखभाल धीरे धीरे कैसे बोझ और फिर नफरत में बदल जाती है। और ऐसा क्यों होता है? सारांश क्या कहता है इस बारे में? असल में सारांश इशारा करता है कि जैसे ही परिवार को ये एहसास होता है कि ग्रेगोर अब पैसे कमाकर नहीं ला सकता, उनका नजरिया बदलने लगता है। ओ, तो मतलब आर्थिक मामला? हाँ, काफी हद तक। वो रिश्ता जो प्यार और परिवार का होना चाहिए था, वो एक तरह से लेन देन जैसा लगने लगता है। ग्रेगोर की उपयोगिता खत्म, तो परिवार का धीरज और स्नेह भी जैसे कम हो गया। ये तो बहुत दुखद है। और फिर ग्रेगोर का क्या होता है? वो अपने कमरे में बंद हो जाता है ना? बिल्कुल, वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। परिवार जो पहले उसी की कमाई पर जी रहा था, अब उसी से शर्मिंदा है। और उसकी खुद की हालत सारांश में मुझे है इस पे। हाँ, सारांश बताता है कि वो कैसे शारीरिक रूप से टूटता जाता है। मतलब ठीक से खा नहीं पाता, चल फिर नहीं पाता, कमरा गंदा रहता है, और इससे भी ज्यादा वो मानसिक रूप से बिल्कुल अकेला हो जाता है। मतलब उसे अपनी बेकार होने का एहसास होने लगता है। एकदम, उसे लगता है वो किसी काम का नहीं रहा, इंसानी दुनिया से वो कट सा जाता है, जबकि वो अपने परिवार के इतने करीब है। तो ये सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं था कि वो कीड़ा बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में सारांश यही समझाता है कि ये बाहरी बदलाव एक गहरी सामाजिक सच्चाई को दिखाता है। कैसी सच्चाई? कि कैसे समाज और यहाँ तक कि अपना परिवार भी किसी को तब तक ही अपनाता है जब तक वो काम का है या उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। अच्छा। जैसे ही कोई इस पैमाने पर फिट नहीं बैठता, उसे अलग कर दिया जाता है। ये कहानी अलगाव, बेबसी, अपनी पहचान खो देने का डर, इन सब चीजों को बहुत गहराई से दिखाती है। सही बात है। और कहानी का अंत, वो भी तो कुछ कम दुखद नहीं है। ग्रेगोर मर जाता है। हाँ, मर जाता है। और परिवार की प्रतिक्रिया, सारांश क्या कहता है? हाँ, वही मैं पूछने वाला था। सारांश बताता है कि ग्रेगोर की मौत के बाद परिवार को दुख कम, राहत ज्यादा महसूस होती है। राहत? सच में? हाँ, उन्हें लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया, और वो अगले ही दिन एक नई बेहतर जिंदगी की उम्मीद में घूमने निकल जाते हैं। अरे, ये तो... यहाँ तक कि ग्रेटा, जो शुरू में देखभाल कर रही थी, वो ही कहती है कि इसे जाना ही होगा। ये बदलाव दिखाता है कि हालात कैसे बदल जाते हैं। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? क्या कहानी यही कह रही है कि इंसान की कीमत बस इतनी है कि वो कितना उपयोगी है? हाँ, काफी हद तक काफ्का का इशारा इसी तरफ है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हमारे रिश्ते, हमारा प्यार, अपनापन, क्या ये सब जरूरत और उपयोगिता के आगे फीके पड़ जाते हैं? क्या होता है जब कोई इंसान समाज या परिवार के बनाए नॉर्मल या प्रोडक्टिव होने के खांचे में फिट नहीं बैठता? सारांश हमें दिखाता है कि ग्रेगोर की इंसानियत जैसे धीरे धीरे छीन ली जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका रूप बदल गया और वो कमा नहीं सकता। तो इस कहानी के हिंदी सारांश के जरिए हमने देखा कि मेटामॉर्फोसिस कैसे अलगाव, आर्थिक दबाव और हाँ, इंसानियत के खोखलेपन जैसे मुद्दों को उठाती है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति समाज या परिवार की नज़र में अनुपयोगी हो जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ ग्रेगोर की कहानी नहीं लगती, कहीं ना कहीं आज के समाज का आईना भी लगती है। सही कहा। और हाँ, एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो इस सारांश से भी उभरता है। जी। आज की दुनिया में जहां हर किसी पर लगातार उपयोगी बने रहने का, प्रोडक्टिव होने का इतना दबाव है,
ये कहानी हमारे आपसी रिश्तों पर, हमारी हमदर्दी पर और इंसान होने के मतलब पर क्या सोचने को मजबूर करती है। कहीं हम भी अनजाने में अपने आसपास के लोगों को उनकी उपयोगिता के तराजू पर तो नहीं तौल रहे।